दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग चालू है, लेकिन यह कोई नई बात नहीं। रूस यूक्रेन के बीच का यह जंग आज 9 दिन पुराना हो गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनुमानों के मुताबिक किसी ने भी सोचा नहीं था कि यूक्रेन रूस के सामने 9 दिन टिक जाएगा। जहां रूस की सेना ग्लोबल फायर पावर में दूसरे स्थान पर आती है, तो वहीं अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 22वें नंबर पर आता है ना हैरत की बात दोस्तों। जहां बड़े से बड़े विशेषज्ञों ने यह कह दिया था कि रूस को तो बस 1 दिन लगेगा यूक्रेन पर कब्जा करने में, लेकिन वही दुनिया के अनुमानों से उलट यूक्रेन अब उल्टा रसिया को ही धमकी दे रहा है कि उसके सैनिक हथियार डाल दे और घर चले जाए। ऐसे में दोस्तों यह सवाल तो बनता है कि आखिर यूक्रेन के पास वह कौन कौन से हथियार हैं जिनके बदौलत दुनिया के दूसरे महाशक्ति के सामने 22वें नंबर का यूक्रेन सीना ताने खड़ा हुआ है। आइए जान दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से ही युद्ध शुरू है। जब युद्ध शुरू हुई थी तब माना यह जा रहा था कि यूक्रेन रूस के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन अमेरिका सहित यूरोप के कई अन्य देशों से मिल रहे सहयोग के दम पर यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नाटो के कई सदस्य देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं। नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने तो यह भी कह दिया है कि नाटो देश यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और एंटी टैंक हथियार दे रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कम हथियार, कम सैनिक होने के बावजूद यूक्रेन के सैनिक और यूक्रेनी नागरिकों ने अभी तक हार नहीं मानी है, और किसी भी देश का सबसे बड़ा हथियार यही होता है। कहा जाता है कि युद्ध में हथियार और बड़ी सेना से ज्यादा अहम युद्ध को जीतने का हौसला होता है। बिना हौसले के युद्ध नहीं लड़ी जाती। अगर हम रूस और यूक्रेन के सैन्य बल की तुलना करें तो इसमें हमें आसमान जमीन का फर्क नजर आता है। रूस के पास करीब 8.5 लाख सैनिक हैं, तो वहीं यूक्रेन के पास 2.5 लाख के करीब सैनिक हैं। हथियारों के मामले में भी यूक्रेन रूस से काफी पीछे है। रूस के पास कुल 4100 से अधिक जहाज है, जबकि यूक्रेन के पास जहाजों की संख्या 300 के करीब है। पुतिन की सेना के पास करीब 750 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो वहीं इस मामले में यूक्रेन रूस से काफी पीछे है। यूक्रेन के पास तकरीबन 70 फाइटर जेट मौजूद हैं। रूस का नेतृत्व कर रहे पुतिन की सेना के पास 12,000 से अधिक टैंक है, जबकि यूक्रेन के पास 2500 से कुछ अधिक टैंक है। वहीं लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात करें तो रूस के पास तकरीबन 540 से अधिक हेलीकॉप्टर हैं। वहीं पनडुब्बी के मामले में यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं टिकता। रूस के पास 70 से अधिक पनडुब्बियां हैं, तो वहीं यूक्रेन के पास एक भी पनडुब्बी मौजूद नहीं है। रूस के पास 11 फ्रिगेट मौजूद है, तो वहीं यूक्रेन के पास एक ही फ्रिगेट्स है। देख रहे हैं दोस्तों, अभी तक मिले दोनों देशों के सैन्य आंकड़ों के हिसाब से देखें तो रूस के सामने यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। मगर यह बात भी कहना यूक्रेन के लिए नाइंसाफी होगी, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने, यूक्रेन के नागरिकों ने जिस तरह रूस के शक्ति के सामने हिम्मत दिखाई है वह वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों यह भी सच है कि बिना हथियार जंग नहीं लड़ी जाती। यूक्रेन के पास भी कई ऐसे हथियार हैं जो रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अगर हम यूक्रेन के सबसे घातक हथियारों की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है जावलिन मिसाइल। अमेरिका ने मंगलवार को 300 एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल को यूक्रेन भेजा है। यह मिसाइलें मैन पोर्टेबल हैं, जिसे यूक्रेनी सैनिक कंधे पर रखकर फायर कर रहे हैं। जेवलिन मिसाइलों को आर्मर्ड व्हीकल, टैंक और बंकरों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस युद्ध में यह मिसाइलें रूसी सेना के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर रही हैं। जेवलिन अमेरिका में बनी हुई एंटी टैंक मिसाइल है। यह मिसाइल अपने लक्ष्य को साधने के लिए इंफ्रारेड तकनीक का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल को टैंकों के खिलाफ सबसे अधिक प्रभावी माना जा रहा है। जेवलिन मिसाइल का इस्तेमाल बिल्डिंगों और दुश्मन के अड्डों को उड़ाने के लिए किया जा रहा है। जेवलिन के अलावा यूक्रेन स्ट्रिंगर मिसाइलों का भी खूब इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दें कि स्ट्रिंगर मिसाइल हवा में उड़ते लो फ्लाइंग ड्रोन या हेलीकॉप्टर को मार गिराने में सक्षम है। स्ट्रिंगर मिसाइलों को भी कंधे पर रखकर ही फायर किया जाता है। अब यूक्रेन के अगले हथियार से मिलिए, जिसका नाम है T-84 टैंक। यह टैंक 125 mm की स्मूथ बोर गन से लैस है, जिसमें एक ऑटो लोडर लगा हुआ है। यह टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से भी लैस है, जिनकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक है। यह टैंक रात और दिन में भी दुश्मन के टैंक पर सटीक निशाना लगा सकती है। इसके अलावा इस टैंक के छत पर 7.62 mm का मशीन गन भी लगा हुआ है, जो दुश्मन सैनिकों पर निशाना लगाने में सक्षम है। यूक्रेन का अगला सबसे घातक हथियार है BM-21 रॉकेट लॉन्चर। यह एक रॉकेट लॉन्चर है जिसे कहीं पर भी तैनात करने के लिए ले जाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको 3 मिनट के अंदर लॉन्च करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इस रॉकेट सिस्टम में 40 मिसाइल रहती है। सभी 40 मिसाइलों को मात्र 20 सेकंड में दुश्मन पर दागा जा सकता है।
इससे सटीक निशाना लगाने के लिए एक पेनोरमिक टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है। इसकी खासियतों में से एक खासियत यह भी है कि इसे मात्र 2 मिनट के अंदर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। यूक्रेन का जो अगला घातक हथियार है वो है स्ट्रेला 1। यह एक शॉर्ट रेंज लो एल्टीट्यूड गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह मुख्य रूप से सोवियत संघ द्वारा बनाया गया था। इस एयर डिफेंस सिस्टम को नेटो भी इस्तेमाल करता है, जिसको वह गास्किन के नाम से बुलाता है। यह मुख्य रूप से एक वाहन होता है जिस पर 2 मिसाइल लॉन्चर लगा होता है और इसी से मिसाइल लॉन्च किया जाता है। यूक्रेन का अगला और सबसे घातक हथियार है TB2 मानव रहित ड्रोन। इस ड्रोन ने रूस को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई है। कहा जा रहा है कि इस ड्रोन को आसमान में देखते ही रूसी सैनिक बचने के लिए छिपने लग जा रहे हैं। यह ड्रोन कितना घातक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इसने रूस के कई टैंक अकेले ही तबाह कर दिए हैं। दोस्तों, यूक्रेन के TB2 ड्रोन